नमस्कार, मैं शिव सैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारत ने दुनिया में क्या वाकई में अपनी साख बनाई है या अमेरिका, रूस जैसे देशों की ज़रूरत है आज भारत। ये विकसित मौके परस्त अमेरिका जैसे देश क्यों भारत के नज़दीक आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिकी दौरे से वापस लौटे हैं, जिसके बाद भारत और रूस के रिश्तों को लेकर कई तरह के सवालिया निशान खड़े होने लगे थे। इन्हीं अटकलों और सवालों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को मॉस्को में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को बेहतरीन दोस्त बताया और मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि नरेंद्र मोदी रूस के गहरे दोस्त हैं। पीएम मोदी ने कुछ साल पहले ही मेक इन इंडिया योजना को लागू किया था। इस योजना का भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ा। अगर हम भी मेक इन इंडिया का अनुकरण करें तो इसमें कोई हानि नहीं है, भले ही यह हमारी योजना नहीं लेकिन हमारे दोस्त की जरूर है। पुतिन के इस वीडियो क्लिप को रूसी टीवी चैनल आरटी ने ट्वीट किया। पुतिन का ये बयान रूस के आशान्वित होने को दर्शा रहा है कि हमारी मदद कीजिए, जैसे यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के रुख को नजरअंदाज करते हुए तेल की खरीदारी बढ़ाई थी और उससे रूस को आर्थिक तौर पर बहुत मदद मिली थी। पुतिन भारत के बड़े बाजार में रूसी कंपनियों के लिए मौका चाहते हैं, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार आर्थिक मंदी के आगोश में जा रहा है, जिस कारण अमेरिका और रूस दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश यानी भारत को आशा के तौर पर देख रहे हैं। भारत और रूस के बीच व्यापार अब तक सरकार के स्तर पर रहा है, जिसे रूस अब निजी कंपनियों के स्तर पर भी ले जाने की कोशिश कर रहा है। पुतिन के बयान के ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को दिल्ली में भारत रूस के संबंध के अटकलों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दुनिया कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही है, इसके बावजूद भारत और रूस के संबंध स्थिर है। एस जयशंकर ने कहा था कि तमाम चुनौतियों के बावजूद रूस के साथ हमारा संबंध अडिग है। रूस के संबंधों की अहमियत को लेकर हमारा वर्षों का मूल्यांकन है। रूस से भारत की दोस्ती को केवल रक्षा निर्भरता के आईने में देखना एक गलती होगी। हमारे संबंध इससे कहीं आगे के हैं। रूस के साथ संबंधों को लेकर हमारा अपना जियोपॉलिटिकल तर्क है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी बढ़ रहा है। शीत युद्ध के जमाने से ही भारत और रूस की साझेदारी को समय की कसौटियों पर खरा माना जाता है। विश्व शक्ति वाले सभी देश इस समय असमंजस की स्थिति में हैं, किसे छोड़ें तो किसे पकड़ें। भारत रूस के अच्छे संबंधों में ग्रहण तब लग जाता है जब हम रूस और चीन की बढ़ती करीबी का आकलन करने लगते हैं। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि यूक्रेन से रूस की जंग ने रूस को चीन का जूनियर पार्टनर बना दिया, लेकिन रूस ने पूर्व में भी अपने आप को भारत के प्रति साबित किया, चाहे वह शीत युद्ध का समय रहा हो या पाकिस्तान के युद्ध का। 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हुई तो सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन में वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। इसी समय अमेरिका की भूमिका विरोधी थी। अमेरिका हमेशा से भारत की तुलना में पाकिस्तान को अधिक तवज्जो देता रहा है। हालांकि अमेरिका भी संकट की स्थिति में है। विदेशी मामले के विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम तिवारी का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है। नाटो सेना भेजने की वजह से वह लगातार आर्थिक लॉस में जा रहा है, जो कि संकट पैदा कर रहा है। इस आर्थिक संकट के बीच भारत अमेरिका की ड्रोन डील महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। शायद इसीलिए अमेरिका ने इतनी अहोभगत की है पीएम नरेंद्र मोदी की। पिछले 2 दशकों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया है। इसके पीछे की वजह में से एक राजनीतिक स्थिरता को भी मानते हैं डॉक्टर अनुपम तिवारी। आइए सुनते हैं क्या कुछ मानना है विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अनुपम तिवारी का। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स इस समय बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका के वैश्विक संबंधों को अगर हम इस समय देखें तो अमेरिका ने अपनी परिपाटी चेंज करी है। अमेरिका के बारे में हमेशा कहा जाता रहा है कि वो एक ऐसा देश है जो कि हमेशा अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखता है और इसी तरह से वो दूसरे देशों के साथ संबंध भी बनाता है ताकि टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट किया जा सके। लेकिन आज स्थिति ये हो चुकी है कि भारत के साथ जो अमेरिका के संबंध बन रहे हैं उनको नए चश्मे से देखने की आवश्यकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका न चाहते हुए भी फंसा हुआ है। अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि रूस टूट जाएगा,
पुतिन हार मान जाएंगे और आर्थिक दबाव को झेल नहीं पाएंगे। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी भले ही युद्ध खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका उस मोर्चे पर नाकाम हो गया है जिस मोर्चे पर वो रूस को आर्थिक तौर पर लंगड़ा बना देना चाहता था। लेकिन आज की जो दशा है वो तो ये बताती है कि रूस ने न सिर्फ आर्थिक संसाधनों को सही तरह से इस्तेमाल किया है, बल्कि युद्ध लंबा खींचने के बावजूद भी आज भी वो दिवालिया होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि अमेरिका के सहयोगी देशों के ऊपर अब आर्थिक प्रेशर बनना चालू हो चुका है, जिनके व्यापार रूस के माध्यम से या रूस के मार्फत हुआ करते थे। इसी तरह से अमेरिका के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती चीन है। चीन एक उभरती हुई महाशक्ति है और चीन ने अब इस बात को खुले तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि इस सदी में उसका और अमेरिका का टकराव अवश्यंभावी है और ये कई मोर्चों पर एक साथ होगा। यानी आर्थिक मोर्चे पर भी होगा, सामरिक मोर्चे पर भी होगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो मिलिट्री जंग भी हो सकती है अमेरिका के खिलाफ। आज सिचुएशंस भी ऐसी दिखाई दे रही हैं। अमेरिका चीन को कंटेन भी करना चाहता है। अमेरिका खुल करके इस तरह के देशों के साथ संबंध बना रहा है जो कि भविष्य में चीन के खिलाफ उसका सहयोग दे सके। तो यहाँ पर भारत दोनों तरह से अमेरिका के लिए एक बहुत उपयोगी रणनीतिकार बन सकता है। और यही वजह है कि भारत, जो कि अभी तक तटस्थ भूमिका में रहा करता था, उसने अपनी तटस्थता को एक नए सिरे से मॉडिफाई किया है। भारत ने दिखाया है कि सिर्फ दूर बैठ करके मूक दर्शक बन करके विश्व की परिस्थितियों को नहीं देखना है, बल्कि उसमें हिस्सा लेना है बिना किसी का पक्ष लिए हुए। अपने हितों को सबसे पहले भारत ने भी देखा है। यही वजह है कि जब चीन से मोर्चे की बात आती है तो अमेरिका को लगता है कि भारत उसका एक उपयोगी सहयोगी एशिया में हो सकता है और इसीलिए उसके साथ तमाम रक्षा डील भी कर रहा है। जब बात रूस यूक्रेन मोर्चे की आती है तो वहां पर भारत रूस के साथ भी अपने सहयोग को, अपने व्यापार को बना करके रखने में सफल रहा है और साथ ही साथ अमेरिका को भी रिझाने में सफल रहा है। तो भारत की जो पॉलिसी है उसने अमेरिका को मजबूर किया है कि वो भारत के साथ टर्म्स डिक्टेट ना करे, बल्कि एक रणनीतिक साझीदार बन के भविष्योन्मुखी कुछ ऐसी योजनाएं बनाए जिससे भारत का भी भला हो और अमेरिका का भी भला हो। तो ये बहुत ही दिलचस्प घटना है और इसके ऊपर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिबेट्स होने की संभावना है। भारत की गुटनिरपेक्षता नीति में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले कुछ वर्षों से। इसका जीता जागता उदाहरण है फरवरी 2022 में रूस ने जब इस यूक्रेन पर हमला किया तो भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग करने से हमेशा बचता रहा। भारत ने यूक्रेन हमले के लिए रूस की कभी आलोचना नहीं की, तो वहीं अमेरिका और यूरोप के देशों से बढ़ते दबाव के बीच नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में पुतिन को कैमरे के सामने कहा था, अब युद्ध का दौर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा था कि डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए दुनिया को एकजुट रखा जा सकता है। यानी भारत की गुटनिरपेक्षता नीति में जो तटस्थता पहले दिखती थी, अब उसमें से काफी लचीलापन आया और इसके लिए पूरा का पूरा श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। लेकिन वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नजर रखने वाले डॉक्टर इंदिरा ने बताया और चेताया है कि अमेरिका इंदिरा गांधी की हत्या जैसे मामलों की साजिश कभी भी रच सकता है। जिस तरह भारत पाक युद्ध के समय भारत को हथियार टिकाने में अमेरिका लगा था और न मानने पर लिट्टे के सहयोग से भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करा दी थी। अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि इन सभी बातों के बीच मोदी जी, जिसके लिए जाने जाते हैं आपदा में अवसर, अपनी उस खूबी को बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चर्चा या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।